वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मोदी ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनिट नंबर 4 ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। इसका जो पार्ट 2 है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो टाइटल इसका नाम है माय एल्डर ब्रदर, जिसको लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। हिज ओरिजिनल नेम वाज धनपत राय। उनका ओरिजिनल नाम था धनपत राय। बहुत सी लाजवाब स्टोरी उन्होंने पढ़ी लिखी है। यू मस्ट रीड देम। निर्मला, गोदान, ये उनकी बहुत ही पॉपुलर नॉवेल्स हैं। ही वॉज अ ग्रेट राइटर। उसी में से एक ये स्टोरी है बड़े भाई साहब। इट इज अ वेरी नाइस स्टोरी। जीवन के बहुत से यूजफुल लेसन्स आपको सीखने को मिलेंगे। दो भाइयों की स्टोरी है। बड़ा भाई छोटे भाई को किस तरह से एक ये एडवाइस देता है, वो इस लेसन में बताया गया है। ओके, सीन वन। अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज 9 and 14। यानी बड़े भाई की उम्र है 14, छोटे भाई की 9। दोनों हॉस्टल रूम में है। सिटिंग एट ए स्टडी टेबल, वो स्टडी टेबल पे बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग ए बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। जो बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। ही इज ए स्टूडियस स्टूडेंट, ही लाइक्स टू रीड बुक्स। और जो छोटा भाई है बर्ड्स एंड एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है। भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया ने पूछा, भैया आस व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना सेज आई एम ड्राइंग, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। व्हेन विल यू स्टडी? तुम पढ़ोगे कब? वेर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में कहा थे? मुन्ना टर्निंग पे, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विथ ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर? बोले भैया आप घंटे घंटे किताब लेके कैसे बैठ सकते हो? भैया said that's because I want my foundation in education to be very strong। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो फाउंडेशन है, जो आधार है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। बोले अगर आधार मजबूत होगा तो ही बिल्डिंग खड़ी रहेगी। समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कई बार मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते। मुन्ना भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me। मुन्ना से भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और मुझसे सिर्फ 3 क्लास आगे हो। आई वंडर व्हाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। आप एक ही वर्ड को 20 times क्यों लिखते हो? वन सेंटेंस मोर देन 20 times एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर। आप एक ही सेंटेंस को 20 times से ज्यादा लिखते हो और जो पोएम्स है उसको सुंदर अक्षरों में बार बार यू रीड राइट इट अगेन एंड अगेन। व्हाट डू यू डू? भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब इजी टास्क। इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सीखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ही एफर्ट चाहिए। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड प्ले पेपर काइट्स और सिट इडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। तुम क्या करते हो? तुमको जब भी चांस मिलता है तुम फील्ड में चले जाते हो। मार्बल्स मार्बल्स यानी कंचा, कंचे खेलते हो, पेपर पेपर काइट्स उड़ाते हो, या फालतू बैठे रहते हो और दोस्तों के साथ फन करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? क्या तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो? नाउ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया आज गांव में एक बहुत बड़ा मेला है, क्या हम चलेंगे? भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए या क्रिकेट या हॉकी मैच के लिए देखते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मुझे बुक पढ़ना पसंद है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years। मुझे कोई भी क्लास को 2 साल से ज्यादा रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन तुम अपने पूरे जीवन में एक ही क्लास में लगे रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दिन भर खेलते रहोगे और तुम पास हो जाओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम पिताजी की जो मेहनत से कमाई गाड़ी कमाई है उसको वेस्ट कर रहे हो। Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds wah 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 hoo and are heard। अब जब भैया बड़ा भाई डांटता है तो मुन्ना क्या करता है? रोना, उसको डांटा स्कोल्ड किया तो रोना शुरू कर देता है। मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। बोले मुन्ना कहता भैया मुझे ऐसा लगता है मैं दौड़ के वापस घर चला है। भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट
अप एंड डाउन। बोले मैं तुम्हारे एक टाइम टेबल बना दूंगा, डॉन यानी जब सूर्योदय होगा, प्रभात होगा, उठ जाइए। दिस इज द टाइम टेबल। 6 a.m. wash your hands, have your breakfast and sit down to study. 6 to 8 a.m. English, 8 to 9 maths, 9 to half past 9 history. This is the timetable. You can see there is no time for other things. Only study, study, study. मुन्ना बट when is the time to play? खेलने का समय कब मिलेगा? Play? What is the need? मुन्ना बोले खेलने क्या जरूरत है? Oh, love the green fields. I love the green fields. The gentle breeze. I want to jump up like a football. मुझे हरे खेत अच्छे लगते हैं, मुझे जो जेंटल ब्रीज है वो अच्छी लगती है, मुझे फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग। मुझे कबड्डी में जो हुतू तुतू का साउंड करके एक दूसरे टच करते हैं वो अच्छा लगता है। मुझे वॉलीबॉल अच्छा लगता है। वॉलीबॉल मुझे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। जब भी मैं फील्ड पर पहुंच जाता हूं मैं सब कुछ भूल जाता हूं। नाउ द सेकंड सीन, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्जाम पूरी हो गई और रिजल्ट्स आ गए। भैया हेलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं फिर से फेल होगा। ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप माय क्लास, मैं पास हो गया हूं, क्लास में टॉप आया हूं। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच में 2 साल का ही डिफरेंस है। भैया बट माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, लेकिन बोले इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। यू हैव पास ओनली वन क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। मैं सिर्फ एक क्लास ही पास किया और तुमको क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूं और तुम स्मार्ट हो। वंस इन ए वाइल इन ए गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट ए गोल, बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर द गेम। बोले कि गुल्ली डंडा में तुम कई बार गोल हिट कर देते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मास्टर हो गए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए तुमको मेहनत करनी है। व्हेन यू हैव टू, नाउ व्हाट वुड आई डू इफ आई वेयर टू फॉल सिक टुडे, अगर मैं आज बीमार हूं तो क्या होगा मुन्ना। आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। बोले मैं बाबा को फोन करूंगा, हॉस्टल में आएंगे। भैया हाँ, आई हैव हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने इस आंसर को एक्सपेक्ट किया था। द बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर। बाबा आएंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि गलती कहाँ है और फिर उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा जानते हैं कि क्या करना है। देन हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आई, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू, आप जो कह रहे हो सही है। भैया हक्स मुन्ना लविंगली, भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट बट इफ, मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं भी खेलूंगा तो मैं तुम्हें कैसे ध्यान रख सकता, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आई लव यू भैया। न्यू वर्ड्स देखते हैं दोस्तों। फाउंडेशन यानी जो बेस होता है, आधार होता है किसी भी चीज का। स्केड्यूल यानी टाइम टेबल, ऐसे जैसे हिंदी में निबंध कहते हैं कंपोजिशन और एनी सब्जेक्ट। फील्डिंग यानी विदाउट एनी पर्पज, यानी बिना किसी उद्देश्य के टाइम बर्बाद करना। मास्टर मीन्स गेन एक्सपर्टीज, स्किल्ड। ये जो न्यू वर्ड्स आते हैं फ्रेंड्स, यू राइट दीज वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक, आपको ये टेक्स्ट बुक में रख लेने लिखने चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वोकेबलरी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ओके, what are the things that Munna likes to do? Munna likes to fly kites, he likes to play kabaddi, he likes to play volleyball. What did भैया do all day? भैया studies the whole day, भैया दिन भर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। Why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him? So Munna was not happy with the timetable that भैया made for him because there was no any time to play. उसमें खेलने के लिए कोई समय नहीं था। Therefore Munna did not like the timetable. How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was Bhaiya so strict with him? Munna did not like his brother's strictness, क्योंकि वो strict था तो वो did not like.
भैया वो स्ट्रिक्ट भी थी बिकॉज ही वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी था। Which character do you like more, Munnas or Bhaiyas? You have to write it on your own. Okay. Now let's talk. Do you have a timetable? क्या तुम्हारे पास टाइम टेबल है? You write it. How many periods are there for following subjects and activities in 1 week? आप स्कूल का टाइम टेबल लिख सकते हैं। The former for the creative writing, the format of a letter is given to you. Letters to friend and close families are written in the same way as you speak to them. देखिए यहाँ पे लेटर राइटिंग बताया गया है। आई विल एडवाइस यू टू राइट इट। और आपको ये लेटर लिखने के बाद एक लेटर आपको ऑन योर ओन अपने किसी दोस्त को लिख करके पोस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इट इज टास्क फॉर यू। यहाँ पे आता है राइटर का एड्रेस। देखिए एड्रेस में यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, यहाँ पे भी कॉमा या फुल स्टॉप आया क्योंकि यहाँ पे हमारा एड्रेस पूरा हो जाता है। डेट आप इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ग्रीटिंग्स, माय डियर माँ, डियर फ्रेंड्स, व्हाटएवर। दिस इज माय फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन। समर वेकेशन के बाद मेरा पहला लेटर है। वी स्टार्टेड अवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल। हॉस्टल पहुंचने के बाद हमने क्लासेस स्टार्ट किए। आई हैव सेटल इन वेल, मैं बुरी तरह से सेटल हो चुका हूँ। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। फर्स्ट पैराग्राफ में हम फॉर्मल बात करते हैं। अब जो बॉडी होती है इसमें हम पूरी जो मेन बात है वो चीजें चर्चा करते हैं। वी हैव ए न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री। क्ले मॉडलिंग और पोट्री की हमारे एक न्यू टीचर है। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्ले। वो हमें बताती है कि मिट्टी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैसे बनाते हैं। वी देन पेंट देम, फिर हम उनको पेंट करते हैं। दे लुक सो रियल। वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन अगस्त में हमारा पोएट्री रिसाइटेशन का प्रोग्राम आ रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। इट इज अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद अवर टीचर। एक लंबी पोएम है लेकिन हम उसको सीख गए हैं। इट इज नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माय फ्रेंड्स एंड टीचर्स। स्कूल के फ्रेंड्स और टीचर के पास आकर मुझे अच्छा लग रहा है। आई रिमेंबर यू एंड बाबा अ लॉट। मुझे आपकी और बाबा की बहुत याद आ रही है। गिव माय लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर। ओके, ये हमारा एंडिंग है। इसमें हम सबको याद करते हैं और सबके प्रति जो अपना रिस्पेक्ट है वो दिखाते हैं। डू राइट बी सून योर लविंग सन प्रताप। दिस इज क्लोजिंग। ओके, तो आई विल एडवाइस यू टू राइट अ लेटर ऑन योर ओन। After reading the letter, answer the following questions. Who has written the letter? इसने लिखा है प्रताप ने। To whom has the letter been written? To his mother. Where is the writer of the letter? In a hostel. He is in a hostel. What is the name of his hostel? You can see Model Public School, Krishna Boys Hostel. Krishna Boys Hostel. Okay. Now, on which date was the letter written? Okay, you can see here 10th July 2000। 10 जुलाई 2000 को लिखा गया था लेटर। ठीक, और ये जो बताया मैंने, यू हैव टू राइट दिस लेटर ऑन योर ओन। ओके, यहाँ पे कंप्रीहेंशन भी आपको करना है फ्रेंड्स। तो एज आई हैव टोल्ड यू, तो यहाँ पे हमारा दो फ्रेंड्स जो पार्ट 2 में हमारे जो भी एक्सरसाइज है आई हैव एक्सप्लेन टू यू। आई एम श्योर दैट यू हैव एंजॉयड द वीडियो and for more videos please subscribe the channel, stay connected and please ask your friend to subscribe the channel and share it maximum. Thank you very much friends, have a very nice day.